राजधानी जयपुर से खबर है। निकाय पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में महामंथन हो रहा है। बीकानेर संभाग के नेता बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं। बीकानेर संभाग के टिकटों पर मंथन की शुरुआत होगी। बीते कल देर रात करीब 2:30 बजे तक मंथन हुआ था। बीकानेर संभाग के शेष वार्डों पर आज चर्चा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन लाल मेघवाल पहुंच चुके हैं और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। लाल सिंह, देखिए महामंथन का दौर जारी है। कल भी महामंथन हुआ, आज भी हमने इसको लेकर बात भी की, तो अब इसको लेकर क्या अपडेट है? कौन कौन बीजेपी कार्यालय पहुंच चुका है? बड़ी खबर भाजपा मुख्यालय से आ रही है साक्षी। बड़ी खबर ये आ रही है कि 2 संभागों की टिकटें आज कभी भी उनकी सूची आ सकती है। अजमेर और उदयपुर संभाग के टिकटों की सूची आज आ जाएगी, देर रात तक ये सूची आ जाएगी। बड़ी खबर हम आपको भाजपा मुख्यालय से बता रहे हैं कि जिन 2 संभागों का कल मंथन पूरा हो चुका है, कल टिकटें फाइनल कर दी गई थी, उनकी सूचियां निकाय प्रभारी को सौंप दी गई हैं, सिंबल सौंप दिए गए हैं और इसके बाद आज कभी भी इन 2 संभागों की सूची आ सकती है। सबसे बड़ी खबर हम आपको सच बेधड़क के दर्शकों को सबसे पहले एक्सक्लूसिवली बता रहे हैं कि 2 संभागों की सूची कभी भी आ सकती है। अजमेर और उदयपुर संभाग की टिकटों की सूची फाइनल हो चुकी है। कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की मौजूदगी में एक टिकट फाइनल हो चुका है चिंतन मंथन के बाद, और अब वो कभी भी सूची आपके सामने आ सकती है। कैलाश मेघवाल ने जब हमसे बात की तो उन्होंने कहना है कि देर रात तक सूची आ जाएगी। हालांकि पहले इस तरह की बातें सामने आ रही थी कि एक साथ ही सूची आएगी, जब पूरा कल और मंथन होना है, जब सभी संभागों के मंथन के बाद सूची को फाइनल किया जाएगा। लेकिन अब यह तय हो गया है कि 2 संभागों की सूची कभी आ सकती है, यानी कि जिस संभाग का चिंतन मंथन पूरा हो जाएगा उसकी सूची को आगे घोषित कर दिया जाएगा। और अब से जो बड़ी खबर इस वक्त निकल कर आ रही है वो ये है कि अजमेर और उदयपुर संभाग के टिकटों की सूची कभी भी सामने आ सकती है। दिन में या देर रात तक ये सूची आ जाएगी, ऐसा कैलाश मेघवाल महामंत्री ने दावा किया है। और आज बाकी जो बीकानेर की सीटें बची उन पर मंथन हो रहा है, कोटा और भरतपुर संभाग पर मंथन हो रहा है। लेकिन अभी ये इस तरह की सूचना आ रही थी कि भरतपुर के स्थान पर किसी अन्य संभाग को ले सकते हैं, लेकिन अभी अंदर से साफ नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये तय है कि बीकानेर के अलावा 2 संभागों का और चिंतन होगा, उनकी सूची अगले दिन कभी भी आ सकती है। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है साक्षी वो ये है कि अजमेर और उदयपुर संभाग की सूची कभी भी सामने आ सकती है, क्योंकि उनकी टिकटें फाइनल हो चुकी हैं। जी लाल सिंह, देखिए बहुत बड़ी खबर है कि आज जैसे जैसे जिन संभागों की मीटिंग हो रही है, बैठकें हो रही है, नाम फाइनल हो रहा है, वैसे ही सूचियां जारी हो जाएगी। आज अजमेर और उदयपुर संभाग की सूचियां जारी हो जाएगी और जिन पर आज मंथन हो रहा है उनकी सूचियां कब तक आने का है लाल सिंह? अगले दिन उनकी सूची आ जाएंगी, जैसा उनका कहना है। क्योंकि पहले जो ये तय किया जाता था कि एक साथ सूची है, जब सभी विभागों के मंथन होने के बाद एक साथ टिकटें फाइनल की जाएंगी और उनको एक साथ सूचियां निकाली जाएंगी। लेकिन अब चूंकि ऐसा मानना है पदाधिकारियों का कि उनको समय मिल जाएगा, समय है नहीं, नामांकन की तिथि लास्ट होने वाली है, प्रचार के लिए बहुत समय बचेगा। तो क्योंकि अब अजमेर की फाइनल हो चुकी है और उदयपुर की फाइनल हो चुकी है, हर वार्ड की एक टिकट को फाइनल कर दिया गया है, उनकी सूचियां निकाय प्रभारियों को सौंप दी गई है, सिंबल सौंप दी गए हैं। तो ऐसे में उसमें देरी करने की कोई वजह नहीं है ना, यानी कि 2 दिन उनको क्यों इंतजार कराया जाए। वो कार्यकर्ता अपनी निकलेंगे, अपने साथ में कमल का निशान लेकर निकलेंगे, जाएंगे, अपने मतदाताओं से संपर्क करेंगे, अपनी पार्टी की नीतियों को लेकर जाएंगे, सरकार की उपलब्धि को लेकर जाएंगे। तो ऐसे में देरी करने की कोई वजह नहीं है, ये कहना है पार्टी पदाधिकारियों का। तो ऐसे माना जा रहा है कि आज शाम तक इन 2 संभागों की सूची फाइनल हो जाएगी। उसके बाद जो आज चिंतन होगा जिन संभागों का, उनकी कल फाइनल कर दी जाएगी, यानी फाइनल होने के बाद सूची घोषित कर दी जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। यानी कि जल्द 29 तारीख तक ऐसा मान सकते हैं कि लगभग सभी वार्डों की सूचियां घोषित हो जाएंगी। लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है वो ये है कि कभी भी आज दिन में या देर रात तक 2 संभाग यानी कि अजमेर और उदयपुर संभाग की कभी भी टिकटों की घोषणा हो सकती है, क्योंकि टिकटें फाइनल हो चुकी हैं। जी लाल सिंह, और अब इस पर मंथन हो गया है। आज कोटा, भरतपुर, बीकानेर पर मंथन हो रहा है और इस मंथन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल होंगे। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ यहाँ पर पहुंच चुके। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कितने बजे पहुंचने का कार्यक्रम रहने वाला है? वह कितने बजे बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मीटिंग में आने का प्रस्तावित कार्यक्रम है और राधा मोहन दास अग्रवाल करीब 4:45 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे, उनका भी बैठक में शामिल होंगे। और चूंकि आज ये महत्वपूर्ण संभाग है, इन पे भी आज फाइनल हो जाएगा। एक सीट को लेकर, जैसा कि मैं बता रहा था, लगातार जो ग्राउंड रिपोर्ट आई है उसको यहाँ पर क्रॉस वेरिफिकेशन किया जा रहा है। बाकी पदाधिकारियों की राय भी ली जा रही है,
जनप्रतिनिधियों की राय भी ली जा रही है और इसके बाद सारे पैरामीटर्स को देखते हुए, कार्यकर्ता की निष्ठा को देखते हुए, कार्यकर्ता के कार्यकाल को देखते हुए, कार्यकर्ता की छवि को देखते हुए, कार्यकर्ता के जनाधार को देखते हुए, कार्यकर्ता की वार्ड में पकड़ को देखते हुए अंत में आता है जिताऊ और टिकाऊ। जो जिताऊ और टिकाऊ पैरामीटर्स में खरा उतर रहा है उसको फाइनल किया जा रहा है, क्योंकि 3 नामों का पैनल यहाँ पहुंचा है, एक का चयन आपको करना है। तो तमाम पैरामीटर से गुजरते हुए आपको टिकाऊ और जिताऊ कैंडिडेट की तलाश जैसे ही पूरी होती है उसको फाइनल कर दिया जाता है। और यही मशक्कत अंदर हो रही है, क्योंकि इससे आप अंदाजा लगा लिए, क्योंकि पहली बार जब इस तरह का वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत चुनाव हो रहा है तो पूरे राजस्थान के सभी 309 निकायों में एक साथ चुनाव होगा, एक साथ मेयर का चुनाव होगा, एक साथ एक बड़ी संख्या में जो मतदाता बड़े वो वोट कास्ट करेंगे। 196 से 309 वार्ड हुए, उसका एक अंतर समझिए। तो एक बड़ा परिवर्तन इस बार देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में एक फीलिंग आ रही है कि मानो मिनी विधानसभा का चुनाव हो रहा हो। आप देखिए, चाहे पार्टियों में चले जाइए, आप जनता से चर्चा कर लीजिए, केवल निकाय चुनाव की चर्चा हो रही है और चर्चा इस बात की हो रही है कि टिकटों को लेकर किस तरह का महामंथन हो रहा है, समय है नहीं, टिकट फाइनल क्यों नहीं हुए दोनों पार्टियों में, इस तरह की आम जनता जवाब सवाल कर रही है। लेकिन वजह क्या है? वजह इसके पीछे ये है कि भले देरी हो जाए लेकिन टिकट के चयन में कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि वो अगर कमी रहेगी तो उसका खामियाजा परिणाम तब भुगतना पड़ता है। ऐसे में जीत की पहली सीढ़ी होती है सही टिकट का चयन, सही उम्मीदवार का चयन, और वही मेहनत पार्टी करती हुई नजर आ रही है। साक्षी जी लाल सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।